हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता, जल्द एटम बम बना लेता। ईरान 2 हफ्तों में एटम बम बनाने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी सदर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हमलों ने ईरान को जौहरी मामले पर काफी पीछे धकेल दिया है। ईरान में जो भी क़यादत संभालेगा वो मारा जाएगा। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से बहुत बेहतर है। ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। अमेरिकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज जंग में बहादुरी से लड़ रही है। ईरान के मामले में हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत कर थी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने करारदाद में मुतालबा किया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं। हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अपोजिशन सेनेटर्स की ट्रंप की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। सेनेटर्स का कहना था, ईरान पर हमले अमरीकी अवाम का फैसला नहीं, ट्रंप अमरीकी आइन को तबाह कर रहा है। ईरान में फिलहाल जमीनी फवाज दाखिल करने का कोई इरादा नहीं। जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप सिर्फ धमकियां नहीं देते, अमल भी करते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान के 20 बहरी जहाज तबाह कर दिए। आबनाई हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप अरब ममालिक के साथ राबते में है। ईरान मुज़ाकरात को फूल देकर जौहरी हथियार बनाने की तैयारी कर रखा था। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात का रास्ता न अपनाने का फैसला किया। ईरान ने अमन से इनकार किया। जो बोया इसका खुमियाजा होता। ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमलों में अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारजानी का दावा। कहा, रजीम चेंज की कोशिश की गई तो इसराइल की एटमी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने अमरीकी अवाम को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में झोंक दिया। अमरीका को सुप्रीम लीडर की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल और अमरीकी अड्डों को 40 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 10 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी फौज का दावा। पासदान इनकलाब का कहना है, दुबई में 100 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। मशरिक़ वस्ता में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 160 हो गई है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में 10 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। इसराइल पर बेवक्त 230 ड्रोन से मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली इत्तेहाद के ईरान में 2000 अहदाफ पर हमले, 1000 से ज़ायद मासूम शहरी शहीद। ईरान के शहरों में क़यामत के मनासिर। तेहरान का अहम सरकारी लीडरशिप कॉम्प्लेक्स मलबे का ढेर बन गया। जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात को भी शदीद नुकसान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक खलीज अरब और आबनाए हुर्मुज़ में एक आबदोज़ समेत ईरान के 20 से ज़ायद जंगी जहाज तबाह कर दिए गए। ईरान के 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन भी तबाह करने का दावा। भारत ने ईरानी बहरी जहाज को अपनी हदूद से निकालकर अमरीका को लोकेशन फराहम कर दी। श्रीलंका के करीब अमरीकी आबदोज़ के हमले में ईरानी जंगी जहाज तबाह, 100 अहलकार शहीद। बैरूत में इसराइली बमबारी जारी। मजीद 3 शहरी जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। इसराइली हमलों में अब तक 75 शहरी जाँ बहक, 434 जख्मी हो चुके। इसराइली जाहिरियत के बाईस 18,000 शहरी नकल मकानी पर मजबूर। चीन खित्ते में अमन के लिए कोशां, जंगबंदी के लिए एक बार फिर सालसी की पेशकश कर दी। चीनी वजीर खारजा वांग यी का फ़िलिपाइन में मुज़ाकरात के लिए खुसूसी एलची भेजने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ आलमी तजारत और तवानाई के तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। फ़िलिपाइन फौरी तौर पर अस्करी कार्रवाइयाँ बंद करें। कशीदगी में इजाफे से आलमी सतह पर तजारत और माशत मुतासर होगी।
अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़्व-उल हक जारी। पाक फौज ने कामयाब फजाई कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान के एमुनिशन डिपो को भी निशाना बनाया। ताकतवर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसान का सामना। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हमायत तरक करें। हर खतरे को खत्म करने के लिए जरूरी इकदाम करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुल्क की दिफा में शहदा की कुर्बानियां कौमी सलामती की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल का जनूबी वज़ीरिस्तान माना का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल मगरबी सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल का पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों और हम आखिरी पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, मार्केट 4 नफसियाती हदें अबूर कर गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,434 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,59,212 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,55,777 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पंजाब में बेवा ख़वातीन और यतीमों की तस्लील का दौर खत्म। मरियम नवाज ने सरकारी कफालत का शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया। सूबा भर की बेवा ख़वातीन और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला ने बेवगान और माँ बाप की शफकत से महरूम बच्चों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। आधा रमजान गुजर गया। KP हुकूमत ने रमजान पैकेज की तकसीम शुरू नहीं की। सूबाई वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी का कहना है, पंजाब हुकूमत 30 लाख अफराद को रमजान नहगेवान की इमदादी रकम मुंतकिल कर चुकी। चंद दिन में 40 लाख का हदफ हासिल कर लेंगे। PTI इस साल भी खैबर पख्तूनख्वा में रमजान पैकेज के नाम पर पार्टी कारकुनों को 10 अरब तकसीम करेगी। मुज़म्मिल असलम और सुहेल अफरीदी भी इमदादी रकम की तकसीम से लाइल हैं। KP हुकूमत का फोकस सिर्फ अडियाला का कैदी है। सिंध में रमज़ साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो केस डिस्ट्रिक्ट सजावल में रिपोर्ट हुआ। 4 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता साल पोलियो के 31 केसेस रिपोर्ट हुए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। 86 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। मुतादिद मुश्तबा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम और चकवाल में की गई। पुलिस, डॉल्फिन, एलीट रेंजर, CTD और इंटेलिजेंस इदारों के 445 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अफगान तालिबान रजीम के गाज़िबाना दौर में ख़वातीन शदीद गैर महफूज। तशद्दुद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी ख़वातीन इंडेक्स में अफगानिस्तान 181 ममालिक में आखिरी नंबर पर आ गया। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से एक अफगान खातून तशद्दुद का शिकार। नए फौजदारी कवानीन ख़वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में 44 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 26 मार्च को हैदराबाद किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। PSL मैनेजमेंट ने फ्रेंचाइजर्स के साथ हतमी शेड्यूल शेयर कर दिया। जरा के मुताबिक लाहौर 14 मैचेस के साथ सर फहरिस्त। रावलपिंडी में 10 मैचेस होंगे। पहला क्वालिफायर 2 मई को रावलपिंडी में होगा। फाइनल 10 मई को खेला जाएगा। फाइनल के मकाम हतमी इंतखाब चेयरमैन PCB करेंगे। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में नोवेट को से शिकस्त। कीवीज ने 170 रन का हदफ बआसानी 13वें ओवर में हासिल कर लिया। फिन एलन का बल्ले से लाठी चार्ज 33 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर T20 वर्ल्ड कप का नया रिकॉर्ड बना दिया। टिम सेफर्ट ने 58 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आज टकराएंगी। और कौन बनेगा खैरात का सुल्तान। पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले।
लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने 25, मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रसा ने 24 नंबर हासिल किए। जजेस ने मुशावरत से दोनों कुरा को अगले मरहले के लिए मुंतखब कर लिया। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।